मऊगन सिविल अस्पताल में तड़पती रही छात्रा, डॉक्टर नदारद, बीएमओ बोले मेरी कोई नहीं सुनता, सिस्टम की सच्चाई उजागर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मऊगंज में तब शर्मसार होता नजर आया जब सीएम राज विद्यालय की एक छात्रा नशा मुक्ति रैली के दौरान धूप लगने से बेहोश हो गई और इलाज के लिए मऊगंज सिविल अस्पताल लाई गई, पर अस्पताल में घंटों बिना उपचार के छात्रा तड़पती रही। अस्पताल में डॉक्टर तो दूर, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था तक मौजूद नहीं थी। मऊगंज में पुलिस और प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता रैली आयोजित की गई। तेज धूप में छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां न तो डॉक्टर मौजूद थे न ही कोई इमरजेंसी सुविधा। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने औपचारिकता तौर पर दवा देकर छात्रा को घर भेज दिया। इसके बाद तबीयत फिर बिगड़ने पर परिजन दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी के समय कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। जब छात्रा के परिजनों ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए तो आज 25 जुलाई की दोपहर 1 बजे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ ने कहा कि डॉक्टर तो हैं पर हमारे यहाँ ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर हमारे पास बहुत कम हैं जिन्हें हम इमरजेंसी ड्यूटी में लगाते हैं। ऊपर से निर्देश है कि इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पीएम व एमएलसी में ड्यूटी नहीं लगाना है, पर कोई ध्यान नहीं देता। इस संबंध में हमारे पत्राचार भी किया है और नोटिस भी दिया है, पर व्यवस्था में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारियों ने भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ के रहने वाले हैं? बराव के। बराव के। क्या समस्या है बताइए, क्यों आए? मेरी बच्ची कल सीएम राज में पढ़ती थी और नशा मुक्ति अभियान में उसकी रैली थी। रैली के दौरान वो चक्कर मार के गिर गई थी। तब हम उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए थे और हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ पर डॉक्टर पहले नहीं थे। फिर इसके बाद सिस्टर ने उसकी दवाई की और दवाई करने के बाद यहाँ से कोई दवा नहीं मिली। हम शाम को लेके चले गए घर। इसके बाद हम आज सुबह उसको फिर से बहुत प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको जो आपके सामने दिख रही है कि मेरी बच्ची तड़प रही है और यहाँ पे ये नहीं कि दवाई नहीं हुई है, सिस्टर लोगों की दवाई कुछ किया है। इसके बाद मैंने 186 को फोन 108 को फ़ोन लगाया कि मुझे रीवा ले जाना है। 108 गाड़ी नहीं मिल रही है और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे अच्छे से उपचार नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी ये शिकायत आपसे निवेदन है कि डॉक्टर आए यहाँ पे? आज सुबह से अभी तो कोई डॉक्टर अभी ओपीडी में नहीं बैठा है। हाँ, अभी तक सुबह से कोई हमको डॉक्टर नहीं मिले। अभी सुबह से कोई डॉक्टर नहीं मिले, केवल एक नर्स मिली है जो थोड़ा बहुत उनकी जो जानकारी। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल ऑफिसर हमारे पास बहुत कम है, तो मेडिकल ऑफिसर का उपयोग हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी पे करते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट से ये है कि एमएलसी पीएम नहीं कराना, शासन का ऐसा आदेश है। तो और इमरजेंसी में ज़्यादातर एमएलसी पीएम ही आते हैं। नहीं तो स्पेशलिस्ट है तो क्या वो ओपीडी में बैठ के नहीं देखेंगे? स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम काम ओपीडी भी है, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़ी ऑन कॉल पे जो केस हमसे नहीं समझ में आते तो हम उनसे ओपिनियन दे सकते हैं। पर ये हम भी देख रहे हैं, हमने कई बार नोटिस भी दिया है, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टाइम से उनको देके नहीं बैठते। अभी के लगभग 40 मरीज है सर। मेरे को फोन कर करके बुलाया गया। मेरे को पेशेंट खुद 9 बजे से कॉल कर रहे हैं, सर किसको दिखाऊं, सर किसको दिखाऊं, यहाँ डॉक्टर नहीं। मतलब मैं देख रहा था, बोलता नहीं सर हमको तो बच्चे वाले डॉक्टर दिखाना है, हमको मेडिसिन वाले को दिखाना है। अब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया रुक जाओ, आ रहे हैं। आपने इस संबंध में पत्राचार किया? हाँ, मैंने इस संबंध में पत्राचार उच्च अधिकारियों को कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई मतलब व्यवस्था में सुधार तो नहीं दिख रहा है। व्यवस्था में सुधार नहीं है। सर लोगों का कहना है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आपके जो विशेष स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उनके ऊपर कमान कौन करता है? सीएमएचओ सीएमएचओ को आपने दिया है, सीएमएचओ को लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं।